हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज के एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यूपी बोर्ड का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे प्रतिवर्ष सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसी से हम आज कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों और उसके बारे में आज बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि दो चर क्या है, दो चरों वाले समीकरण क्या हैं। तो देखिए, जैसे आपको होगा ऐसे लिखा रहेगा 4x माइनस 5y बराबर 7। तो देखिए, जो चर होते हैं जैसे a b c d या x y z, ये सब हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। यहाँ पर देखिए, एक चर ये हो गया, एक चर ये हो गया। तो यहाँ पर है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। अर्थात ऐसे समीकरण जब आएंगे तो हमेशा जोड़े में आएंगे। तो ऐसे 7x प्लस 2y बराबर 12। देखिए, एक ये समीकरण हो गया और एक ये समीकरण, कुल मिला के दो समीकरण। दो समीकरण आएंगे और वो भी जोड़े में आएंगे, ठीक। और दो चर वाले होंगे, एक चर ये हो गया और एक चर ये हो गया। तो इस तरह से आपसे कहा जाएगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक। ये हो गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए, इसका जो मानक रूप होता है, किसी भी रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो एक समीकरण है तो उसका होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, जहां पर a1 a2 और b1 b2 c1 c2 ये सब क्या है, अचर पद है, अर्थात कांस्टेंट वैल्यू है, अर्थात ये संख्याएं हैं, ये कभी जीरो नहीं हो सकते। इसी तरह से दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यापक रूप। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ये, ठीक। अब देखिए, इसमें कुछ चीजें आपसे पूछता है कि कोई शर्त है। क्या शर्त है इसका? एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। अगर इसका और इसका अनुपात निकालेंगे, ठीक, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के नहीं है, तो वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब है कि केवल एक हल होगा, अर्थात x y के कितने मान निकलेंगे, एक मान निकलेंगे। अद्वितीय हल होगा। और यदि हम उसे ग्राफी विधि से हल करते हैं, ठीक, ये बीजगणितीय विधि है और ये हमारा ग्राफी विधि है, ठीक। ग्राफी विधि में क्या होगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। दो समीकरण हैं, जैसे दो समीकरण हैं तो दो रेखाएं बनेंगी, तो ये एक दूसरे को इस तरह से प्रतिच्छेद करेंगी, कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये क्या करेंगी, काटेंगी। कहीं ना कहीं इस तरह से इधर इधर कहीं भी एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात काटेंगी, ठीक। और क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब केवल व केवल एक हल होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, अर्थात तीनों बराबर हो जा रहे हैं कि a1 बटे a2 का मान जो आए वही b1 बटे b2 का मान आए, वही c1 बटे c2 का मान आए, या अनुपात में हो सकता है। तो वहां पर क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। जब हम हल करेंगे तो ऐसे में क्या होंगी कि रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी। जैसे देखिए, ये एक रेखा हो गई, अब इसी के ऊपर दूसरी रेखा गई। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, क्या अगली रेखा किस पर गई है? नहीं, ये संपाती रेखाएं हैं। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जब जाती है या होकर के गुजरती है तो उसे हम संपाती रेखाएं कहते हैं। जैसे ये हमारी एक रेखा हो गई, इसी के ऊपर से हमारी दूसरी रेखा गुजर रही है, तो क्या हमें दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इसमें क्या होंगे, अनेक हल हमें प्राप्त होंगे। हल जो प्राप्त होने के चांसेस होते हैं वो होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष को कोई रेखा कितनी बार काट रही है, ठीक, जैसे हमारी ये एक्स और वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष को कोई रेखा कितनी बार काट रही है उतने मान प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए, एक्स को कितनी बार काटी, 1 2 3 4 5 6, कितने बार काटे हैं, 6 बार काटे हैं। कितने मान प्राप्त होंगे, 6 मान प्राप्त होंगे। अब इसी अक्ष पर ये रेखा गुजर ही जाए
तो पता नहीं कितनी बार काट रही है, अर्थात अनंत हल होंगे। और रेखाएं क्या होंगी, संपाती, अर्थात एक दूसरे पे हो करके गुजरेंगे। ठीक, अब अगला है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, अर्थात a1/a2 b1/b2 के बराबर है और b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं है, अर्थात a1/a2 भी c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा, कोई हल नहीं है, अर्थात x y के मान नहीं निकलेंगे। ऐसे में क्या होगा, अगर रेखाएं समांतर होंगी, जब एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं तो हमें मान कहां से प्राप्त होगा। रेखाएं समांतर होने का मतलब कि एक रेखा ऐसे जाएगी तो एक रेखा ऐसे जाएगी, उसके समांतर जाएगी, अर्थात ये एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, इधर हमने दो सवाल लिया हुआ है, एक सवाल ये है और एक सवाल ये है, क्योंकि ऐसे सवाल जब आएंगे तो युग्म में ही आएंगे, अर्थात जोड़े में ही आपके आएंगे। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमें ज्ञात करना है। तो ये वाले a1 हो जाएंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब देखिए, अब a1 का मान कितना है, 5 है, a2 का मान कितना है, 7 है, दूसरे समीकरण से लेंगे। b1 का मान कितना है, -4 है, b2 का मान कितना है, 6 है। ठीक, अब c1 का मान कितना है, 8 है, और c2 का मान कितना है, -9 है। चलिए इसके बटे में कर दे रहे हैं। अब हमने देखिए क्या पाया है कि 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/9 माइनस में। अब देखिए क्या इसमें कोई बराबर है, अब 5/7 ये आ रहा है, -4/6 ये आ रहा है, ठीक, 8/-9 ये आ रहा है, इसमें कोई भी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये असंगत हो जाएंगे, इसके मान हमें प्राप्त इस तरह से नहीं होंगे। तो हमें इस तरह से देखना था। अब इसमें देखेंगे कि जिसमें थोड़ा सा कुछ बराबर हो। ठीक, अब हम देखिए यहां पर ले रहे हैं a1 बराबर 6, a2 बराबर 2, b1 बराबर -3, b2 बराबर -1। ठीक, c1 बराबर 10 और c2 बराबर 9। अब चलिए हम बटे में कर ले रहे हैं, 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। इतना पहले बराबर दिखा लिए। अब काटेंगे, 2 3 6, 3/1, ये माइनस माइनस से कट गया, 3/1 बराबर 10/9। अब ये इसके बराबर नहीं है। अब हमने क्या देखा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, मगर इसके बराबर नहीं है। तो कौन सा कंडीशन फॉलो होगा, अंत वाला फॉलो होगा कि कोई हल नहीं है। क्या होगा, इसमें होगा कि कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं इसमें क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक, इस तरह से आप लगाएंगे। ऐसे ही और सवाल दिए रहेंगे, उसमें आप देखेंगे कि एक हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, ऐसे आपसे पूछेगा। तो अगली क्लास में हम इस तरह के और सवाल लाएंगे और आपको बता देंगे कि इसमें एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। और ग्राफी विधि से हमने आपको पढ़ाया हुआ है, जाकर के वहां आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। और साथ ही साथ में हम और आगे अब आपको ग्राफी विधि से और इन सब के बारे में विधिवत बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी तरह का और भी कंटेंट आप प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।